सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है काल पुरुष। काल पुरुष देखिए, जैसे जैसे साधक ऊपर उठता है वैसे वैसे ही मुश्किलें भी नई नई शक्लें बना उसके सम्मुख आती जाती। राग, दरिद्रता, अपमान इत्यादि अनेक झंझटों में उसे डाला जाता है। ऊंचों की मुसीबतें ऊंची और नीचों की मुसीबतें नीची होती हैं। इस शैतानी ताकत से मुकाबला करते हुए आगे बढ़ जाना बहुत कठिन काम है। जैसे शरीर जड़ है और उसके भीतर निवास करने वाला चैतन्य है, उसी तरह मन खुद तो जड़ है, मगर उसकी शक्तियों का अधिष्ठाता एक चैतन्य आत्मा है जो मन का देवता कहलाता है। ये सब कुछ तो लीला होती है, वो मन में निवास करने वाले चैतन्य के आधार पर होती है। जब कोई प्राणी इस माया जाल को काट के यहाँ से भागने या मुक्त होने की कोशिश करता है तो यह देवता उसे फिर दबोच दबोच के उसी में डालना चाहता है। इसी से संग्राम चलता है, क्योंकि उसकी ड्यूटी भी यही है कि दुनिया को कायम रखे और जीवों को यहाँ फंसाए रखे। इस फंसाने वाले या इधर को गिराने वाले फरिश्ते को ही मुसलमान या ईसाई शैतान कहते हैं। बौद्धों में मार बोला जाता है। तो शैतानी ताकत से मुकाबला करते हुए आगे बढ़ जाना बहुत कठिन काम है। लाखों और करोड़ों में से एक दो पार पा जाते हैं, शेष कोई नीचे ही और कोई थोड़ा ऊंचा चढ़कर फिसल पड़ते हैं, और जैसे पहले गर्त और दलदल में फंसे थे वैसे ही फंस जाते हैं। इसलिए साधना में समर्थ गुरु की सहायता की आवश्यकता होती है। अल्प जीव इस काल शक्ति या शैतान से मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि ये मन का देवता तो ईश्वरीय शक्ति रखता है। वेदांती इसी को तो माया कहते हैं। संत इसी को काल पुरुष के नाम से पुकारते हैं। संत इसी को काल पुरुष के नाम से पुकारते हैं। यह ब्रह्म की तामसी धार है जो जीवों को नीचे लाती है, सात्व की धार ऊपर को उठाती है। सात्व की शक्ति दयालु शक्ति कहलाती है। गुरु का आशीर्वाद जिस साधक के साथ ना हो, गुरु की दिव्य शक्ति या खड़ग जिस सिपाही के पास ना हो, वो अपने कमजोर हथियारों से उस महादेव से विजय लाभ नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए गुरु को हर समय संग रखने और उसी के आज्ञा अनुसार चलने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वैसे लड़ चुका है और उस पर विजय पा चुका है। उसके अनुभव से हमें भी लाभ उठाना चाहिए। मन भावे काम करने से कभी ना कभी चोट लगती है और परिश्रम निष्फल हो जाता है। तो साधना का आरंभ श्रद्धा और विश्वास से होता है। गुरु के प्रति श्रद्धा हो और उसके बताए साधन पर विश्वास हो, तब शिष्य उन्नति कर सकता है। जिस काम में विश्वास ना हो, जहां चाहना ना हो, उसे हम कर नहीं सकते, हो नहीं सकता, क्योंकि मन साथ नहीं देगा। इसलिए विश्वास लाने और ईश्वर व गुरु में श्रद्धा चढ़ाने का प्रयत्न करना साधकों का प्रथम कर्तव्य है। जब तक विश्वासी अवस्था अपने अंदर ना आए तब तक समझना, सोचना, शंका समाधान करना, संग उठाना उचित है। विश्वास के निर्मल हो जाने पर अपनी साधना शुरू करनी चाहिए। तो विश्वास कई प्रकार का होता है। एक वो विश्वास जो सरल हृदय से बालकों की भांति किया जाता है। बच्चा माता पिता और गुरुजनों की बात बिना विचारे मान लेता है और उस पर पूर्ण विश्वास ले आता है। वो जानता है कि इन लोगों ने जो कुछ मुझे बताया वो ठीक ही होगा और इससे अवश्य ही मेरा कल्याण होगा। वो ना तो अपनी बुद्धि से उसमें शंका करता और ना तर्क उठाता है। साधना में ऐसी निरंकार बुद्धि ही श्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसे लोग जल्दी उन्नति कर जाते हैं। दूसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जो इस अंधविश्वास को अच्छा नहीं समझते। वो कहते हैं कि ईश्वर ने हमें अकल दी है,
सामान्य मनुष्य हैं, पढ़े लिखे हैं, जब तक कोई प्रमाण ना मिले तब तक तर्क की कसौटी पर ये ठीक ना निकले, ये बात हम कैसे मान लें। तो ऐसी बातें बनाने वाले उन अधूरे विद्वानों में से होते हैं कि जिन्होंने थोड़े धार्मिक ग्रंथों को देखकर या सुनकर अपने अंदर विद्वता का एक झूठा स्वांग रच लिया है। वो अपनी अकल को बहुत बड़ा समझते हैं और मिथ्या पंडिताई के गर्भ में चूर रहते हैं। ऐसा मनुष्य विश्वास देर में लाता है और ले आने पर भी वह डावाडोल रहता है। इसलिए इनको लाभ भी देर से मिलता है। जब तक इनकी शंकाओं की निवृत्ति नहीं हो जाती तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो साधना के मार्ग में ऐसा कुतर्की अच्छा नहीं समझा जाता। अपने अपने अनुभव अलग अलग होते हैं। गुरु ने जो विधि बताई है और ना तो पुस्तक में मिलेगी, ना ही किसी दूसरे महात्मा की विधि से टक्कर खाएगी। हाँ, जो पूर्ण पंडित होते हैं, जिनकी बुद्धि मंजी हुई होती है, उन्हें इन संकेतों को समझने में देर नहीं लगती। वो पते पर पहुंच जाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। तो इन तीनों में विद्वान सबसे श्रेष्ठ और बाल बुद्धि वाला, अंधविश्वासी दूसरे नंबर का समझा जाता है। काम दोनों करते हैं और जल्दी करते हैं, मगर समझदार के गिरने का भय नहीं रहता। और बाल वृत्ति किसी के बहकाने में आ सकती है। वो अपने साधन में किसी समय अश्रद्धा ला सकता है और उसे छोड़कर पीछे हट सकता है। तीसरे प्रकार के अधूरे लोग बड़ी कठिनाई से ठीक होते हैं, फिर भी उनका तर्क सदा उनके संग रहता है, इसलिए उन्हें सदा अटका भी रहता है। ऐसों को गुरु के सत्संग की बहुत जरूरत होती है, ताकि समय समय पर जो शंकाएं उठे हैं उनका समाधान होता रहे और मार्ग में रुकावट ना पड़े, क्योंकि शंका या संशय योग मार्ग में विघ्न माना गया है। साधना का उद्देश्य मन की चंचलता नष्ट करके उसे एकाग्र करना है और चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है। तो निरोध होने पर ही दर्शन मिलता है, परमात्मा से पूर्ण योग होता है। योग होते ही जीव के सारे क्लेश और बंधन दूर हो जाते हैं, पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए। आत्मा और बुद्धि में विकार मन के कारण आते हैं। मन के शांत होने पर बुद्धि निर्मल हो जाती है, उस समय आत्मा भी शांत हो जाती है। अन्य व्यवस्थाओं में आत्मा वृत्ति के साथ मिलकर उसी का रूप धारण कर लेता है और दृष्टापन का अभिमान त्याग कर कर्ता और भोक्ता अपने को समझने लगता है। इसी कारण उसे दुख होता है। उसके भ्रम को दूर कर देना और इसके वास्तविक रूप को उसे दिखा देना साधना का उद्देश्य है। तो वह अपना ज्ञान प्राप्त करके अपने असली रूप को देखकर संतुष्ट हो जाता है। भगवान पतंजलि भी लिखते हैं, वृत्ति सारूप्य मित्रत्व, इसी अभिप्राय से प्रार्थना साधना की जाती है और निरोध होने पर वो समाप्त हो जाती है। फिर उसका नाम साधना नहीं हो जाता। तो मनुष्यों के विचार, उनके भाव, उनके कर्म, उनकी रुचि, उनके सामर्थ्य, उनके संस्कार इत्यादि जुदा जुदा होते हैं। एक से दूसरे का मिलान नहीं खाता। बाप बेटा और भाई भाई की प्रकृतियां भी एक सी नहीं पाई जाती। इसलिए एक ही उद्देश्य के लिए भिन्न भिन्न साधन प्रणाली बनाई गई है। एक ही क्रिया से सबको लाभ नहीं पहुंच सकता, इनके शास्त्रों भेद हैं। और ये सब तीन ही के अंतर्गत है। इनमें इंद्रिय और शरीर को संग लेकर मन काम करता है और जीवात्मा इसमें अपने को कर्ता समझता है। वह कर्मयोग कहलाता है। हठ योग, तंत्र योग, शब्द योग, जप योग, प्राण योग, मुद्राएं और आसन इत्यादि कर्मयोग कहे जाते हैं। दूसरा उपासना योग है, जो केवल मन से ही किया जाता है। बाहरी कोई क्रिया इसमें नहीं होती और ना प्राणी अपने को कर्ता समझता है। तो ध्यान, धारणा, एकाग्रता और निरोध ये सब उपासना के अंतर्गत ही है। तीसरा ज्ञान हो गया, जो मन के एकाग्र होने के पश्चात बुद्धि द्वारा किया जाता है। तो इसके साधन स्वाध्याय, सत्संग और विवेक हैं। इसके साधन स्वाध्याय, सत्संग और विवेक हैं। सारी साधना यहीं तक चलकर समाप्त हो जाती है। आगे प्रेम योग या समर्पण योग है, जो साधना नहीं बल्कि सिद्धि है। तो उन तीनों में बीच का उपासना योग सब में श्रेष्ठ
जल्दी पहुंचाने वाला और शीघ्र फल देने वाला और सरल है। कर्मयोग में बहुत परिश्रम है और बहुत समय नष्ट होता है। षटकर्म, आसान मुद्रा, तप, नाड़ी शोधन, कुंडली उत्थान इत्यादि हठ योगियों, तंत्र योगियों को हर कोई नहीं कर सकता। अनेक करने वाले पागल होते हैं और राज्यक्षमा रोग से बीमार होते देखे जाते हैं। अनेकों की जिंदगी नेति धोती में ही समाप्त हुई, पर विशेषरी तत्व की ओर उनका मुंह भी ना हो पाया। पहुंचना तो दूर की बात है। इसी प्रकार तीसरा विवेक योग भी कठिन है। जब तक शम, दम, तितिक्षा और उपराम ये 4 साधन पूरे ना हो, उनमें सिद्धि ना होवे, तब तक विवेक योग चलता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। बात बनाना और बात और वैसा बन जाना और बात। कथनी और करनी एक कर लेना हंसी के लिए। परीक्षा के समय पता लगता है कि जो कुछ हम कहते थे, जो हम विचारते थे, उसी तरह हमारा जीवन बन पाया है या नहीं, वैसे ही भाव अंतःकरण में आए हैं या नहीं। हाँ, साधन चतुष्ट सम, दम, तितिक्षा और उपराम में उत्तीर्ण हुआ, विवेक के साधन में सफल हो सकता है, क्योंकि इनमें बुद्धि मंद जाती है और विवेक दृष्टि तेज हो जाती है। इसलिए स्वामी शंकराचार्य जी ने बतलाया कि जिसने 4 साधन नहीं किए वह वेदांत का अधिकारी नहीं। मगर इन चारों का करना भी वैसा ही कठिन है जैसा कि हठ योग या तंत्र योग की क्रियाएं। समझिए, शम मन पर अधिकार होने को कहते हैं, दम इंद्रियों के दमन को कहते हैं, तितिक्षा सहनशीलता और उपराम संसार से घृणा हो जाने का नाम। इसलिए हम कहते हैं उपासना का साधन सरल है और शीघ्र लाभ कराने वाला है। आजकल के लोगों के लिए ये बहुत उपयोगी साबित हुआ है। और उपासना की 3 क्रियाएं हैं, धारणा, ध्यान और प्रत्याहार। किसी एक ध्येय को पकड़कर मन को रोकना धारणा कहलाती है। जब ध्याता अथवा ध्यान करने वाला अपने ध्येय में समा जाता है और अपना व अपने ध्यान ध्येय को ज्ञान खो बैठता है, अपने ध्येय का ज्ञान खो बैठता है, उसे ध्यान कहते हैं। तो ध्येय को छोड़कर जब मन किसी और विषय की ओर दौड़ जाता है और अभ्यासी उसे फिर खींच के ध्येय में लगाने की कोशिश करता है, तो उसे प्रत्याहार कहा जाता है। इन तीनों क्रियाओं द्वारा उपासना योग आरंभ होता है। उसमें वृत्ति अंतर्मुखी हो की जाती है और चिंताओं से थोड़ी देर के लिए अपने को मुक्त करके दिव्य ज्योति का हृदय क्षेत्र में ध्यान करना है, क्योंकि वहीं पर प्रीतम के रहने का स्थान। तो महर्षि पतंजलि के अनुसार तो ये विशोका व ज्योतिष्मति ही मुख्य साधन, उसका साधन है। परंतु गुरु अपने अनुभव के आधार पर उसे बदल भी सकता है। ऐसा अभ्यास करते करते जब धारणा पुख्ता हो जाती है, तब ध्यान का नंबर आता है। तो ध्यान में दृढ़ता आने पर उपासना का आरंभ समझा जाता है। इसमें बहुत सी अवस्थाएं आती हैं। इष्ट देव के साकार रूप पर ध्यान जमाना और वृत्ति को बहिर्मुखी रखना, यानी अपने से बाहर सम्मुख उसे बिठाकर उस पर मन एकाग्र करना, भक्ति कहलाती है। इतना ही भक्ति और उपासना में भेद है कि इष्ट देव के साकार रूप पर ध्यान जमाना और वृत्ति को बहिर्मुखी रखना, यानी अपने से बाहर सम्मुख उसे बिठाकर उस पर मन एकाग्र करना ही भक्ति कहलाती है। और इतना ही भक्ति और उपासना में भेद है। धन्यवाद।